सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। डॉक्टर साहब, वज़न कंट्रोल करने के हवाले से हमने बहुत मुफीद वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगला सवाल हमारा ये है कि क्या मर्द और ख़वातीन दोनों में हार्मोन्स की तब्दीली से भी वज़न बढ़ता है? हाँ जी हाँ, बहुत बहुत अहम सवाल है। देखिए, हमारी तमाम ज़िंदगी जो है वो हार्मोन के फंक्शंस के ऊपर जो है उसका दारो मदार है। और ख़ास कर देखिए, हमारा ग्रोथ हार्मोन जो है वो हमें बढ़ोतरी देता है, हमारा कद बढ़ाता है। फिर हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग है, और T3 T4 जो है ये हमारे जो ग्लैंड्स हैं जो कि थायरॉक्सिन जो है सिक्रीट करते हैं। फिर बलोगत के वक़्त जो है कुछ हार्मोन्स तो बचपन से ही होते हैं, लेकिन बलोगत में वो ज़्यादा हो जाते हैं। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इसके अलावा दूसरे जो क्या कहते हैं ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है ख़वातीन के अंदर। ख़वातीन में भी प्रोजेस्टीन के अलावा कभी कभी टेस्टोस्टेरोन की मिकदार जो है वो एक ख़ास तनासब से बढ़ जाती है। तो ये जितने भी हमारे हार्मोन जो बलोगत के वक़्त में होते हैं, जो ख़वातीन में होते हैं बिलखसूस, ख़ासकर प्रोलैक्टिन, मैं भूल गया, प्रोलैक्टिन मर्दों में औरतों में जब भी बढ़ती है वज़न बढ़ता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर बहुत बढ़ गया हुआ है और T3 T4 कम हो गया हुआ है तो मोटापा होगा, बदन पे चर्बी आएगी, आवाज़ में ख़राबी आएगी, औरतों में जो है मखसूस अयाम में ख़राबी आ जाएगी, ज़्यादा खून मवारी का आना शुरू हो जाएगा, मर्दों में सुस्ती होगी, गर्मी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, कोल्ड टर्की बने होंगे, ज़रा सी सर्दी होगी तो बिस्तर से नहीं निकलेंगे, काहली होगी, सुस्ती होगी। ग्रोथ हार्मोन अगर कम हो तो कद नहीं बढ़ेगा। गौर कीजिए, किसी बच्चे का या बच्ची का जो है वो नौजवानी में कद ही नहीं बढ़ता और वो छोटा रह जाता है, तो हम उसे पस्ता कद कहते हैं या क्रेटिन कह देते हैं। इस तरह हमारे बहुत से हमारे बदन के अंदर हार्मोन हैं। अब मिसाल के तौर पे इंसुलिन को ही ले लीजिए, अगर इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाए या बदन में लिप्टिन हार्मोन जो है वो बढ़ जाए तो उससे भी वजन बढ़ता है, और एक टेंडेंसी जो है वो ज़ियाबीतस की पैदा हो जाती है। फिर एक सिंड्रोम एक्स होता है, उसको हम आजकल मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। तो जिन लोगों को बदन में नमक का मकदार ज़्यादा हो और साथ ही में उन्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, उनके बदन में ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, यूरिक एसिड ज़्यादा हो, तो उनके बदन पे निशानियां पड़ जाती हैं। ख़वातीन में मवारी कम या बंद हो जाती है। मर्दों में जो है बहुत ज़्यादा जो है, यानी अगर टेस्टिकल्स का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है, वज़न उनका भी बढ़ जाता है, बिलखुसूस पेट का वज़न बढ़ जाता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि मोटापे में हम सिर्फ वज़न देखते हैं, मैंने कह दिया कद भी देखें, आपने वेट मशीन भी ले ली, लेकिन BMI के साथ अगर हम कंप्यूटराइज तरीके से अपना वज़न चेक करें तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चर्बी आपके पेट की चर्बी है, जिगर की चर्बी है, और स्प्लीन पे जो चर्बी है, गुर्दों पे जो चर्बी है, आंतों के साथ है, मोमेंटम जैसे हम कहते हैं। हमारी जो आंतें हैं वो 20, 22 या 26 फुट तक भी हो सकती हैं। इनके साथ ही जो है एक जो है चर्बी की झालर जो है वो लगी होती है, जिसमें से खून की रगें और लिम्फेटिक्स की रगें जो हैं गुजरती हैं, जो कि हमारी ग़िज़ा को हज़म करके जिगर तक पहुंचाती हैं। तो जो लोग काहिल हैं, सुस्त हैं, काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, बचपन में कोई गेम नहीं खेली, कॉलेज में किसी गेम में हिस्सा नहीं लिया, पैदल नहीं चलते हैं, वॉक नहीं करते हैं, हाइकिंग नहीं करते हैं, पहाड़ों पे नहीं जाते हैं, गरज अपने खेतों तक पे नहीं जाते हैं, दुकान पे भी अगर आते हैं तो गाड़ी में आते हैं, मोटरसाइकिल पे आते हैं, ये चर्बी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है जो मर्द और औरतों में बढ़ती है। औरतों में ये सबसे ज़्यादा बढ़ती है। उसकी वजह ये क्या है? उसकी वजह देखें, समाजी भी एक वजह है। चाहे औरत काम करे न करे, लेकिन ज़्यादा वक्त उसका घर में गुजरता है। जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो तो चलो बाहर जाती हैं, लेकिन बाहर जाके वो मर्दों के साथ जब काम करती हैं तो मर्दों के साथ ऑफिस में वो वही चीज़ें खाती हैं, वही स्नैक्स खाती हैं, पकौड़े खाती हैं, समोसे खाती हैं, चाय पीती हैं, बार बार पीती हैं। तो उन्होंने भी अपने वज़न का बेड़ा गर्क कर दिया। और बदन में वज़न बढ़ने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आपका वज़न बढ़ गया है, आपके बदन में खौफनाक किस्म के नमकियात बढ़ते हैं, चर्बी बढ़ती है, बाफ्तें बढ़ती हैं, आपके जिल्द के नीचे की चर्बी बढ़ती है। लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चर्बी ख़वातीन में दो कांधों के दरमियान, हम किसे कहते हैं, कूलों के ऊपर और पेट के ऊपर होती है। ख़वातीन को हम थोड़ा सा मार्जिन देते हैं कि अगर जो है थोड़ी सी चर्बी उनकी मर्दों से ज़्यादा है तो वो हम उसको कहते कुछ नहीं है। लेकिन जो नौजवान ख़वातीन हैं
ان کے پیٹ کا حجم مردوں کے پیٹ کے حجم سے ہر صورت میں جو ہے 2 انچ کم ہونا چاہیے۔ آخری لمٹ مرد کے پیٹ کی ہے 39 انچز، لیکن بہتر ہے وہ شخص جو کہ درمیانی عمر میں اپنے پیٹ کی کمر کو 24 یا 25 رکھے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی نوجوان لڑکی ہے تو وہ اپنی کمر کو 22 سے 24 رکھے گی۔ اگر ایک شخص ہے اور اس کی جو ہے ویسٹ جو ہے کمر کا ناپ جو ہے پینٹس کے لیے 38 ہے، تو اس کے مقابلے میں اس کی زوجہ جو ہے جو اس کی ہم عمر بھی ہے یا اس کا قد چھوٹا ہوگا تو وہ جو ہے وہ اپنا پیٹ جو ہے وہ اس سے 1 یا 2 انچ کم رکھے۔ لیکن جن لوگوں کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ فربہ ہو جاتے ہیں، پیٹ ذرا لٹک جاتا ہے، گھریلو خاتون ہوتی ہے، تو ہم اس میں جو پھر یہ کہتے ہیں بھائی کہ وہ اپنا پیٹ 39 سے زیادہ بالکل نہ جانے دے، اس کو روکنا ہوتا ہے۔ یہی وہ سٹیج ہے کہ جس میں آپ اپنا وزن کم کرتے ہو، سمارٹ ہو جاتے ہو، جلد اچھی ہو جاتی ہے، سکن اچھی ہو جاتی ہے، بال اچھے ہو جاتے ہیں، آنکھیں چمکدار ہو جاتی ہیں۔ پانی زیادہ پئیں کھانے کے علاوہ، فریش فروٹس کھائیے، سبزیاں کھائیے، سلاد کھائیے اور مشرقیت کو اپنائیے، ورزش کیجئے، کام کاج کی عادت ڈالیے اور وقت پہ سوئیے، وقت پہ جاگیے، تو امید ہے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔